जनपद कानपुर देहात में समन्वय समिति के नेतृत्व में जारी ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन धरना प्रदर्शन को ग्राम प्रधान संघ का समर्थन मिला। 6 सूत्री मांगों में से एक ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों पर भूसा खरीद के लिए बाराबंकी की एक फर्म से 939 रुपए प्रति क्विंटल में भूसा खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कानपुर देहात में ही भूसा लगभग 600 रुपए प्रति क्विंटल के मिल रहा है। आज ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम प्रधान संघ के पदाधिकारियों ने डीपीआरओ और उनके लेखा बाबू के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, जो विकास भवन से कलेक्ट्रेट होते हुए विकास भवन पर वापस पहुंचा। वहीं ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समन्वय समिति के अध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी ने डीपीआरओ के लेखा बाबू अनिरुद्ध सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि डीपीआरओ कार्यालय में लेखा बाबू के पद पर तैनात अनिरुद्ध सिंह पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। पूर्व में डीआईओएस कार्यालय में लेखा के पद पर रहते हुए बुधौली कॉलेज में बड़ा भ्रष्टाचार किया था, जिसमें इन्हें जेल जाना पड़ा था। आज उसी बाबू को डीपीआरओ कार्यालय में लेखा के पद पर तैनात किया गया है। जब से ये बाबू डीपीआरओ कार्यालय में लेखा बाबू बने हैं, उसी समय से डीपीआरओ कार्यालय में भ्रष्टाचार करवा रहा है। हर कर्मचारी से काम के बदले रुपए की डिमांड की जाती है। डीपीआरओ विकास पटेल भी इस बाबू के इशारे पर काम करते हैं और ये सभी मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। अगर पंचायत सचिव गलत काम करने का विरोध करता है तो उस सचिव पर निलंबन से लेकर कई प्रकार की कार्यवाही की जाती है। इसी लेखा बाबू के इशारे पर सीडीओ भी मेहरबानी बनाए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी बाबू पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, ये बताएं कि आप एक लेखा बाबू पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी उन पर कुछ आरोप पाए गए थे, क्या थे वो आरोप? जी, यहाँ पे एक अकाउंटेंट हैं, जैसा कि आपको हम लोग पहले भी उनको कह चुके हैं। एक अकाउंटेंट यहाँ पे संबद्ध किए गए हैं जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में, अनिरुद्ध कुमार। उनके ऊपर कई तरीके के पूरे जनपद से शिकायतें आ रही हैं कि उनके द्वारा ग्राम प्रधानों को या सचिवों को बुला के तमाम तरीके की धनराशि की मांग की जा रही है। हमारे सामने जीता जाता उदाहरण हमारे बीच में ग्राम प्रधान करिया झाला मौजूद हैं, जिनसे उन्होंने बुला के 10,000 रुपये भी ले लिए और उनके विरुद्ध में कार्रवाई भी कर दी। तो ऐसे भ्रष्ट जो कर्मचारी है, जिसको अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है, इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। पूर्व में जानकारी आई थी कि लेखा जो वर्तमान में आपके यहाँ लेखा है, ये डीएस में भी रह चुके हैं और इसी मामले पे भ्रष्टाचार पे जेल भी गए थे। जी, ये जो यहाँ संबद्ध हैं, ये पूर्व में डीएस कार्यालय में संबद्ध थे और प्रोविडेंट फंड घोटाले में, जो विद्यालय का प्रोविडेंट फंड था, वो पूरा फंड इन्होंने घोटाला कर दिया था और उस घोटाले में ये जेल भी जा चुके हैं। बावजूद इसके ऐसे घोटालेबाज कर्मचारी को यहाँ अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे घोटालेबाज कर्मचारी को यहाँ से हटाया जाए, उसकी जाँच की जाए, सीबीआई जाँच। वहीं झींझक ब्लॉक के करिया झाला ग्राम प्रधान अंकित यादव ने भी डीपीआरओ के लेखा बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि ग्राम पंचायत करिया झाला में रिबोर की जांच के नाम पर लेखा बाबू अनिरुद्ध सिंह ने 10,000 रुपए लिए थे और काम भी नहीं किया। इस पूरे भ्रष्टाचार में डीपीआरओ भी इसमें शामिल है। आप किस काम के लिए पैसे लिए गए थे और क्या था पूरा मामला? हमारे यहाँ जाँच थी, तो जांच के नाम पर जांच निपटा देंगे, 10,000 रुपए दे दो, वाउचर कोटेशन दे दो, तो वो फाइलें दे दी और 10,000 रुपए दे दिया। फिर भी फाइल सचिव पे 2 सचिव निलंबित कर दिए गए, कार्रवाई भी हो गई और 10,000 रुपए भी ले लिए। पैसे आपसे किसने लिए थे? अनिरुद्ध कुमार अकाउंटेंट है। किस मामले की जांच थी जिसमें आपने पैसे दिए थे? अरे रिबोर की जाँच थी, ग्राम पंचायत में रिबोर कराए थे, विकास कार्य। कितने दिनों के पैसे दिए? हो गए समथिंग 2 महीने। वहीं प्रधान संघ के प्रदेश महासचिव दिनेश मिश्रा ने डीपीआरओ और उनके लेखा बाबू सहित जनपद के उच्चाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेश मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों पर भूसा खरीद के लिए बाराबंकी की एक फर्म से 939 रुपए प्रति क्विंटल में भूसा खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
जबकि कानपुर देहात में ही भूसा लगभग 600 रुपए प्रति क्विंटल के मिल रहा है। लेकिन बाराबंकी की फर्म से भूसा खरीद के लिए सीडीओ डीपीआरओ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों की इस लड़ाई में उनका संगठन साथ खड़ा है और डीपीआरओ ऑफिस में बड़े स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत करेंगे। प्रधान जी, डीपीआरओ ऑफिस में डीपीआरओ लेखा इन सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आप लोगों को जबरदस्ती लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि डीपीआरओ कार्यालय और जो भ्रष्टाचार की आवाज ये बहुत लंबे समय से ग्राम प्रधान उठाता चला आ रहा है, लेकिन उसके साथ में हमें हमारे सचिव महोदय अगर उस समय भी हमारा साथ दे दिए होते शायद ये भ्रष्टाचारी अधिकारी या कर्मचारी इस जनपद में ही नहीं रहते। लेकिन सचिवों ने जब आवाज उठाई और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए संगठन आज से नहीं विगत 20 वर्षों से यहाँ जब भी सचिवों के साथ इस प्रकार की कोई घटनाक्रम आई, ग्राम प्रधान संगठन सचिवों के साथ सदा खड़ा रहा है और जनपद कानपुर देहात में आज भी उनके साथ है। जांच के नाम पर जो उगाही होती है वो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। ये अधिकारियों की खुद की अपनी एक ओपिनियन है। जैसे एक धारा है 95 जब जिस प्रधान से जब मर्जी है एक नोटिस पकड़ा दी और नोटिस की जांच शुरू हो गई और जांच के नाम पर जब ठीक से कोई व्यवस्था हो गई तो वो निर्दोष हो गया और अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई हो गई। शायद लालपुर छिवना संदरपुर ब्लॉक में गाँव उसमें 95 के साथ साथ उस पर यह आरोप था कि आपने विकास कार्य में सहयोग नहीं किया। ये विषय रखने वाला अधिकारी कौन? कोर्ट ने उसी के आधार पर उसे फिर बहाल किया है। ग्राम प्रधान को कोर्ट तक भी जाना पड़ा। आखिर विकास कार्य में बाधा क्यों पहुंचाई जा रही? रही बात सचिवों की, वो डोगल जमा करने जा रहे हैं, काम पे जाएंगे नहीं। समय कम बचा है प्रधानों का, प्रधानों ने जो काम किया उनका भुगतान अवशेष है। अगर सचिव काम नहीं करेंगे प्रधान अधूरा रह जाएगा, तो फिर अधूरा रहना प्रधानों के हित में नहीं है। इसलिए सचिवों का साथ देना ये हमारी मजबूरी भी है और उनका सहयोग भी है। हम तो अधिकारी से चाहते हैं, ये मांगे कोई बहुत गंभीर नहीं है। इन मांगों को लेकर के पूर्व में हमने शासन और प्रशासन को पत्र भी लिखा था और शासन की मंशा है कि कोई एक एजेंसी किसी जनपद में एक साथ सप्लाई नहीं कर सकती और इस जनपद में सप्लाई हो रही है। पूर्व में भी आप जानते होंगे जो कूड़ादान हमारे खरीदे गए थे उस समय भी जांच हुई, अधिकारी हटे। आज ये जो भूसा की सप्लाई हो रही है, अरे गांव में सस्ता मिल रहा है, प्रधान खरीद लेगा, 1 वर्ष के लिए अपना रख लेगा, आप सप्लाई गोंडा बस्ती बहराइच से कराएंगे। ये अनैतिक रूप से गलत है, सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं वो अपना एक कुबलगी आदेश चला करके प्रधानों का सचिवों का शोषण कर रहे हैं। इस पर उन्हें लगाम लगानी चाहिए। ये जो अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन पर आप लोगों के द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे? देखिए, हम पहले तो जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है ये एक व्यवस्था है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें सरकार में और शासन के जिम्मेदार लोगों के सामने भी खड़ा होकर अपनी बात कहनी होगी और शासन स्तर पर भी हम जांच कराने सक्षम होंगे और इनकी बात वहां तक पहुंचाने में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गंभीर हैं। छोटे पे आरोप लगा दिया जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में अगर अधिकारी अपने सही हो जाए तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए। ग्राम प्रधान के यहाँ से या सचिव के यहाँ से जो भी कमीशन की बात आती है, माध्यम कोई और होता है, जाता किसी और के माध्यम से, और जो लेते हैं वो जानते भी कि हमारे पास आया ये आया कहाँ से। इसीलिए हमारी जांच भी करते हैं। हमारा नीचे से अगर जाना बंद हो जाए, ऊपर से आना बंद हो जाए, मुझे लगता है भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए। प्रधान 5 साल के लिए होता है, समय भी कम है, वेतन भी नहीं है, 5,000 रुपये उसको मिलता है। इसके बाद गांव में कितने खर्चे होते हैं, किसी की तबीयत खराब है, किसी की शादी है, किसी की कथा है, किसी की भागवत है। ग्राम प्रधान 5 साल के बाद पैदल हो जाता है और अधिकारी 5 साल में माला माल हो जाते हैं। आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, इसकी जांच करनी है। अगर प्रधान के पास होगा तो उसकी दौलत दिखाई पड़ेगी और अधिकारियों की जांच कर ली जाए तो पता चल जाएगा भ्रष्टाचार कहाँ है। तो इन अधिकारियों के खिलाफ
ऊपर तक जाएंगे भ्रष्टाचार की आवाज उठाने के लिए। हमारा संगठन सचिव साहब जहाँ तक जा सकती है तो जा ही रहे हैं, और मैं तो इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से समय भी लिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। समय मिलता है तो इस विषय पे चर्चा अवश्य होगी। वहीं बड़ा सवाल ये है कि डीपीआरओ और उनके लेखा बाबू पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हैं और पूर्व में लेखा बाबू पर डीआईओएस में लेखा बाबू के पद पर रहते हुए जेल जाने के बाद भी ऐसे भ्रष्टाचारी को डीपीआरओ कार्यालय में किसकी मेहरबानी से लेखा बाबू के पद पर तैनाती दी है। ऐसे भ्रष्ट बाबू के खिलाफ जांच कराकर बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट।